इस चुनाव में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा तौरपा विधानसभा के देवतुल्य जनता को। में भी सबसे बड़ा समस्या है कि वहाँ पलायन बहुत ज़्यादा होता है। युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे और हमारा आने वाला समय में पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लोग कंपटीशन वगैरह की तैयारी करें। हम हर पंचायत में एक लाइब्रेरी बनाएंगे। कृषि हमारी प्राथमिकता है क्योंकि हमारा आधार कृषि है। क्योंकि आतंक रहा है तो क्षेत्र में हम लोग गए हैं और समस्याओं से हम लोग अच्छी तरह अवगत करते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। सभी वर्गों को उनका हक और सम्मान और अधिकार देने का। देखिए, इस चुनाव में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा तौरपा विधानसभा के देवतुल्य जनता को, जिन्होंने मुझे भारी मतों से चुनाव जिताने का काम किया है। देखिए, इसका कारण है कि विगत 2019 से चुनाव हारने के बाद जनता के बीच हम लोग हमेशा बने रहे, उनके सुख में दुख में। और साथ में जिस तरह यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कार्य किया 5 साल में, जनहित कार्यों को किया और उन कार्यों को हम लोगों ने घर घर तक जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जिसका परिणाम था कि चुनाव में हमें अच्छा परिणाम और अच्छा वक्त मिला। और मुद्दे क्या थे जो कि आप जनता को आकर्षित करने में कामयाब रहे? देखिए, मुद्दे थे ऐसे कि मुद्दे तो बहुत सारे थे, लेकिन जनता के बीच हम लोग जुड़ के रहे। चाहे वो कोरोना काल हो, कोरोना काल में जिस समय अन्य नेता लोग चाहे विधायक लोग घर में बैठे हुए थे, तो क्षेत्र जाकर आप लोग बेहतर आप लोग बता सकते हैं, मीडिया वाले आप लोग देखे होंगे, जनसेवा में हम लोग सदा तत्पर रहे, इसका परिणाम था। और साथ में हमारा जो सरकार हेमंत सोरेन की सरकार थी, जल जंगल जमीन को रक्षा करते हुए विभिन्न तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जैसे मैया योजना हो, बिजली बिल माफ़ी हो और बिजली में जो मुफ्त बिजली, इन चीज़ों का निश्चित हमें लाभ मिला। अच्छा, एक विधायक जी, एक बताइए कि तोरपा में जेनविन क्या मुख्य समस्याएं हैं, जन समस्या? देखिए, तोरपा में भी सबसे बड़ा समस्या है कि वहाँ पलायन बहुत ज़्यादा होता है ना। तो पलायन पर हम लोग एक प्लान बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं और उस पर बोलना उचित नहीं है, करके दिखाना, और निश्चित आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और विशेषकर हम युवाओं को फोकस कर हम काम करेंगे, युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे और हमारा आने वाला समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। हम हर पंचायत स्तर पर हम ये प्रयास करेंगे कि जहाँ पर लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लोग कंपटीशन वगैरह की तैयारी करें। हम हर पंचायत में एक लाइब्रेरी बनाएंगे जहाँ पर लोग अपना नौकरी जैसे या कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो लोग कर सकेंगे। और साथ में कृषि हमारी प्राथमिकता है क्योंकि हमारा आधार कृषि है। तो कृषि संबंधी जितने भी कार्य है उन चीज़ों को हम क्षेत्र में क्रियान्वयन करने का काम करेंगे। तोरपा में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, आप वहां से जीते हैं, युवा आपके ऊपर देख रहे हैं कि भाई विधायक जी कुछ करेंगे, तो क्या इस ओर कुछ पहल करेंगे या कुछ पहल है तो क्या है आपका? तो इंडस्ट्रीज की बात है, इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा चीज़ हम बोले कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है। कृषि से संबंधित अगर मान लीजिए चीज़ों को अगर हम काम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से व्यापार में बढ़ोतरी होगी, लोगों की आय वृद्धि होगी और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। कृषि के माध्यम से रोजगार का हम सृजन करेंगे। इस तरह से हाथियों का आतंक भी जो है उस क्षेत्र में काफी जारी है, लोगों की जानें चली जा रही है, तो उसके लिए क्या कुछ? निश्चित रूप से विगत समय भी जब क्षेत्र में हाथियों का आतंक रहा है तो क्षेत्र में हम लोग गए हैं और समस्याओं से हम लोग अच्छी तरह अवगत हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें परिवर्तन होना चाहिए। जैसे हाथी का मुआवजा है, जैसे खड़ा फसल को खा जाता है, तो जिस तरह से मुआवजा है उन चीज़ों में संशोधन होना चाहिए। निश्चित रूप से इन चीज़ों को अब सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे और किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो। और साथ में हाथियों से एक सुरक्षा के लिए सरकार के पास बातों को हम रखेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में कैसे झारखंड आगे बढ़ा, काफी सुंदर है, जमीन की पार्टी है, कैसे देखते हैं कि बाहर से टूरिस्ट लोग आए और ज्यादा से ज्यादा पर्यटन क्षेत्र जो झील है, झरने हैं, उसकी सुंदरता खूबसूरत कैसे और निखारेंगे 5 साल? देखिए, मैं रोजगार पर मेरा विशेष फोकस है और पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ऊपर वाले ने हमें इतना सुंदर जो हमारा खूंटी जिला में जो दिया है, तो उन चीज़ों को विकसित हो, आवागमन की सुविधा हो,
अगर पर्यटक आते हैं तो पर्यटक को रुकने के लिए और उनकी सुरक्षा की चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे। पर्यटन के माध्यम से भी लोगों का हम लोग रोजगार से हम लोग जोड़ सकते हैं। इन चीज़ों को हम लोग काम करेंगे और इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से आज हमारी बात भी हुई। हम गए थे तो उनसे बात हुई कि पेरवा घाघ है, चाहे इन चीज़ों को उन्होंने बहुत देख चुके हैं और बोले कि नहीं, इन चीज़ों को हम लोग करेंगे। जो शिमला जैसा जगह है वहाँ हमारे झारखंड में देखने में बहुत सारी है। झारखंड खूंटी जिला में भी बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल है जहाँ पर मतलब कि अभी भी छुपा हुआ है। उन चीज़ों को हम लोग ढूंढ करके निकाल करके सबसे पहला चीज़ अवगमन और साथ में हम ट्रांसपोर्टेशन और उनके सुरक्षा है ना। बहुत सारे जो पर्यटन स्थल है जैसे पेरवा घाट है, वहाँ जाने तक सड़क बहुत जर्जर हो चुकी है। लोहा जी में भी बहुत खूबसूरत जगह है, पाडिंग पुडिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सातधारा है, चाहे आपका पचघाघ है, हमारे कुछ क्षेत्र में बहुत सारा चीज़। इन चीज़ों को हम लोग पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार का सृजन कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि 3 महीना 4 महीना पर्यटक लोग आते हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास होगा कि पर्यटक लोग सालों भर आए और वहाँ पर लोग आए, जिससे कि लोगों का आगमन होगा तो निश्चित रूप से रोजगार का सृजन भी होगा। स्थानीय लोग भी काफी हाँ देखिए, अगर मान लिया अगर उसको अगर बढ़ावा देना है तो जब तक मान लिया स्थानीय और ग्राम सभा की मदद अगर नहीं लीजिएगा तो संभव नहीं है। तो ग्राम सभा की मदद से उन चीज़ों का बढ़ावा देने का काम करेंगे। एक अंतिम जो है आपका अनुपूरक बजट आज पेश हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? अनुपूरक बजट आज पेश हुआ है और झारखंड के लिए बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाएगा और ये अनुपूरक बजट है, झारखंड के लिए बेहतर होगा और सभी क्षेत्र के लिए अच्छा एकदम। विकास कार्य में कोई बाधा? विकास कार्य किसी तरह बाधा नहीं होगी। झारखंड सरकार इस पर काफी गंभीर है और मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर है और हमारे वित्त मंत्री जी उन्होंने भी अपने बातों को रखा है। ये अनुपूरक बजट झारखंड के लिए बेहतर है और सभी वर्गों के लिए किया गया। ये सीजीएल की परीक्षा थी जो है धरने पे है, आगजनी भी आज कैंडल मार्च भी किया गया है, विपक्ष सीबीआई जांच की मांग भी कर रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार इस पर गंभीर है और इस पर निश्चित ही एकदम उन सबके साथ न्याय होगी। सरकार सबों के साथ है और हर चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या काम कर रही है सरकार। बैठक की मुख्यमंत्री आवास में क्या कुछ दिशा निर्देश, आगे महाधिवेशन होना है, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि बेहतर प्रदर्शन आप लोगों ने किया है। आज की जो बैठक थी एक पार्टी की बैठक थी और वो आभार बैठक थी। जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने चुनाव में मेहनत किया और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को और महागठबंधन को अधिक सीट दिलाने का काम किया है, कि आभार बैठक थी और आने वाले समय में अधिवेशन है उस पर चर्चा हुई और पार्टी के विस्तार के साथ साथ में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी को कि जितने भी कार्यकर्ता नेता उनको दायित्व दिया गया है। की काफी लोकप्रियता बढ़ी है। निश्चित है, पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और उसका परिणाम चुनाव लोगों ने देखा। और कल्पना सोरेन एक आज झारखंड ही नहीं पूरे भारत की एक बहुत बड़ी महिला नेत्री के रूप में उभर के आई हैं और इसका लाभ पार्टी को भी मिला है, महागठबंधन को भी मिला है। क्षेत्र की जनता को क्या? क्षेत्र की जनता को यही कहेंगे कि लोगों के साथ मिल करके एक समन्वय स्थापित करते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे, सभी वर्गों को उनका हक और सम्मान और अधिकार देने का काम करेंगे।